ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, कुछ आप लोग देखते होंगे साइन। साइन मतलब अल्फा, थीटा, बीटा, लैम्डा, इस प्रकार का साइन कहीं पर लिखा रहेगा ए बी सी, ये ऐसे भी साइन रहता है। ये साइन मतलब क्या हुआ, उसके साथ साथ रहता है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें साइन। ये थीटा बीटा ए की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब एक ट्रायंगल में दो तरह से हम लोग मान को रख सकते हैं, जैसे ए बी एंड सी। ये दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, तब हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। This is known as perpendicular base hypotenuse। और बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसमें हम लोग अलग अलग से अगर पी का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक नंबर। दो नंबर, अगर हम लोग को b निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और डायरेक्टली अगर हम लोगों को एच हाइपोटेनस फाइंड करना है तो इसमें हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को हम लोगों को वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। फिर कोसेक थीटा इसका ठीक उल्टा कर देते हैं, एच बाई पी, इसमें एच बाई बी और इसमें बी बाई पी। ये इतना फॉर्मूला होने के बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, जैसे फॉर्मूला नंबर 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू। ये होता कैसे है, तो हम लोग ऊपर में लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सिंस वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। नाउ पी पी cancel, h cancel, that is equal to 1 in RHS। So हम लोग यह कह सकते हैं कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा that is equal to 1। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे जो sin थीटा is equal to 1 by कोसेक थीटा और कोसेक थीटा is equal to 1 by sin थीटा। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ये एक नंबर का हो गया। अब दूसरा क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से ये भी हो गया। अब तीसरा नंबर का टेन थीटा है, तो तीसरा नंबर क्या है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। अब हम लोग अलग से मान को निकालते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग अलग फॉर्मूला लिखते हैं। अलग फॉर्मूला, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को लर्न रखना होगा, नहीं तो नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन थीटा
बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा हमेशा उल्टा रिवर्स नहीं होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta that is equal to 1, so sin theta is equal to root under 1 minus cos square theta। so ठीक इसी प्रकार से cos theta is equal to root under 1 minus sin square theta। अगर sin और cos का डायरेक्ट मान अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट मान को भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसमें से किसी एक का वैल्यू, चाहे इसका वैल्यू दिया रहे या इसका वैल्यू दिया रहे, तो एक का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये लिखे थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा और फिर कोसेक थीटा और प्लस टेन थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगर इसमें किसी एक का मान मालूम रहे तो हम लोग अलग अलग इसका मान फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग थीटा कहीं पे अलग अलग P और B ये चेंज होते रहते हैं। कैसे, अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, कौन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये A ये B और ये C, अगर ये कोण दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, तो इसके ठीक सामने वाला P और ये B और ये H, और ठीक इसी प्रकार से अगर फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में A B C, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला P, ये B और ये H, यानी P और B जो है ये अलग अलग होते हैं। किस प्रकार से, जहाँ पे एंगल बनते हैं, तो इसमें एक तो यानी राइट एंगल है और दो तो एक्यूट एंगल है, दो तो एक्यूट और राइट एंगल हम लोग जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और तीसरा जानते हैं हम लोग राइट एंगल। तो एक्यूट मीन्स 0 डिग्री ग्रेटर देन और लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, और राइट एंगल मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन ऑलवेज कीप इन माइंड। इसमें जरूरी होता है जो एक्यूट एंगल कहाँ बनना, ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ बनना और राइट एंगल कहाँ बनना। अब हम लोग ये इतना करने के बाद जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का डिग्री, मिनट और सेकेंड। तो 85 डिग्री 32 मिनट में एक देंगे और 36 सेकेंड, मतलब क्या, ये डिग्री है, ये मिनट है, ये सेकेंड है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि हेक्साडेसिमल मेजरमेंट में चेंज करेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं जो इसको अगर हम लोग 180 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो 179 डिग्री, फिर
60 मिनट होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 60 मिनट। फिर इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 179 डिग्री 59 मिनट 59 मिनट और 60 सेकेंड 60 सेकेंड। अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, किसमें से 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, सेकेंड में 2। अब 85 डिग्री 32 मिनट और 36 सेकेंड। इसका माइनस थोड़ा अलग होता है। हम लोग जैसे माइनस करते हैं ये सेकेंड में से, तो हम लोग 60 सेकेंड में से 36 सेकेंड को माइनस किए तो 4 और 2 यानी 24 सेकेंड पर। अब यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, तो ये हो गया मिनट। 9 में से 5 गया 4 और ये 70, तो 9 8 70, तो डिग्री। तो आंसर हम लोग क्या लिखे, आंसर लिखे 94 डिग्री 27 मिनट और 24 सेकेंड। ये सप्लीमेंट्री 2 तरह के होते हैं, कम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री जो इसमें काम नहीं होते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री मतलब इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग क्या कहेंगे कम्प्लीमेंट्री। और दूसरे होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब जो a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हुआ सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सप्लीमेंट्री को निकाले हैं। सप्लीमेंट्री में तो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री को हम लोग 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड इसमें से माइनस करते हैं। जैसे घंटा मिनट और सेकेंड के सवाल में हम लोग 60 में से कॉमन लेते हैं, तो वैसे 180 डिग्री लिखे। 180 डिग्री में से डिग्री को चेंज किए, तो डिग्री को चेंज किए तो क्या हो गया 179 डिग्री और 60 मिनट। अब इस मिनट को चेंज करेंगे। मिनट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 59 मिनट और 60 सेकेंड। तो इसको इतने बात को एक साथ लिखने के लिए 179 डिग्री 60 मिनट 59 मिनट और 60 सेकेंड इसको निकाल दें।